दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये किसी शेयर के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ इस मुद्दे पर बात करूँगा कि कैसे शेयर मार्केट से कोई व्यक्ति बहुत ही आसानी से करोड़पति बन सकता है और अपने हर गोल को वो अचीव कर सकता है। उसके लिए आपको पेशेंसली ये देखना पड़ेगा कि कितना आपको कमाना है, कितना पैसा उसमें लगाना है। और जो लोग बड़े बड़े लोग बात करते हैं कि हर शेयर उनका मल्टी बैगर होता है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या वो उस लेवल पे हैं। तो मैं ज़्यादा बात आपको नहीं करूँगा। ये एक फिनेंशियल कैलकुलेटर है और 3 तरह का कैलकुलेटर है इसमें, जिसमें हम लगभग 2 पे ही बात करेंगे, लमसम कैलकुलेटर और एसआईपी कैलकुलेटर पे ही बात करेंगे। देखिए, आज के डेट में आपके पास कोई व्यक्ति 5 लाख रुपया लगाता है। लमसम कैलकुलेटर में हम जाते हैं, ये देखिए खुल गया। अब इसमें आप देखिए, कोई भी व्यक्ति का जो हायर गोल होता है उसमें अमाउंट इन्वेस्टेड भी काफ़ी होना चाहिए। तो हम एक 5 लाख रुपए से इसमें आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, 5 लाख रुपया आपके पास अगर टोटल है और आपने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ है एक्सपेक्टेड रिटर्न। आप कितना रेट आप चाहते हैं कि आपको मिले। तो देखिए, बैंक एफडी का पहले जोड़ लेते हैं। बैंक एफडी 6% मान लीजिए, 5 से 6% के बीच में वेरी कर रहा है। और देखिए, शेयर मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है या म्यूचुअल फंड का कि कितना ज़्यादा लंबा समय तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं, उसके हिसाब से वही इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फिगर दे देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10 ईयर्स पे। 10 ईयर्स पे देखिए, अगर हम इसको बात करेंगे तो इतना पैसा आएगा, मात्र 9 लाख रुपया आएगा। कितना दिन में? 10 साल में 5 लाख रुपया लगाए हैं। तो अब आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न पे बात करिए। म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो होता है वो लगभग 10 से 15% होता है। अगर आप स्मार्टली म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं तो वो रिटर्न 20% आपको आसानी से मिल सकता है। अब इसी 20% कर दीजिएगा तो रिटर्न आप देखिए कितना होता है। ये देखिए, सीधे 31 लाख हो गया, लगभग 4 गुना ज़्यादा रिटर्न हो गया। अभी 10 साल के टेन्योर पे है। अब आप देखिए कि ये 20% ही है, ये 5 लाख ही है। आज मेरा एज 40 ईयर्स का है और 70 साल का मैं प्लानिंग करता हूँ कि 70 साल में 70 ईयर जब मैं का हो जाऊँगा, उस समय हमको कितना पैसा चाहिए। तो इसको सिर्फ 30 साल कर देते हैं। उसके बाद आप फिगर देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, 12 करोड़ के आसपास है, 11 करोड़ 87 लाख, यही 5 लाख हो जाएगा। लेकिन अब आप खास बात देखिए कि मेरा कोई भी वीडियो देखिए मेरे चैनल पे और आपको एवरेज रिटर्न 50% से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। 1% से मेरा फेल होता है या फेल हो सकता है किसी व्यक्ति का, क्योंकि 100% कोई राइट नहीं हो सकता है। अब इस फिगर को आप 50% के साथ जोड़िए। मान लीजिए कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अगर कंसिस्टेंसली ये 30% रिटर्न देता है, 30 साल तक 50% रिटर्न देता है, तो इसका वैल्यू आप देखिए 9,587 करोड़ होता है। अब आप ये बताइए कि जो लोग सुबह से शाम तक कहते हैं कि हमारा हर शेयर मल्टी बैगर होता है, उनका क्या, किसी भी इन्वेस्टर जो इंडिया के टॉप मोस्ट इन्वेस्टर हैं, 10, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में कहीं उनका नाम आता है? नहीं आता है। कारण क्या है कि इतना ज़्यादा रिटर्न कंसिस्टेंटली संभव नहीं है लेना, मल्टी बैगर रिटर्न। लेकिन 50% तक इजिली मेरे साथ जुड़ के आप ले सकते हैं और उसके लिए आप YouTube देख के आप समझ सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। इसको आप 30% भी कर दीजिएगा तो भी बहुत होता है। 30% का रिटर्न देखिए आप, मात्र 30% का 131 करोड़ होता है, मात्र 5 लाख से। लेकिन टाइम पीरियड 30 साल है। अगर इसको 20 साल कर दीजिएगा तो ये रिटर्न काफ़ी कम जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है।
जितना ज़्यादा समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे, देखिए 9.5 करोड़ फिर भी हो रहा है 5 लाख 20 साल में, अगर 30% भी एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका है तो। और मेरे साथ जुड़ने के बाद ये सब गोल्स जो हैं अचीव करना बहुत ही मुश्किल नहीं है। अब आप सोचिए कि कोई आपका बच्चा है, उसके नाम से आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं जन्म होते ही, कि 30 साल में उसके एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, उसको फॉरेन भेजना है, अमेरिका भेजना है। आप 20 साल ले लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि 20 साल में नॉर्मली पैसे की आवश्यकता हो जाती है। और 30% के हिसाब से ही रिटर्न देखिए तो देखिए 1.9 करोड़ हो जाता है 20 साल में, जो उसके एजुकेशन के लिए सफिशियंट होता है। तो और इसको 50% कर देंगे तब तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना हो जाएगा। ये देखिए 33 करोड़। तो ये पूरा का पूरा जो शेयर मार्केट का खेल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का है, और इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। अब हम आपको दिखाते हैं एसआईपी कैलकुलेटर कि एक छोटे से अमाउंट से कैसे बहुत ही बड़ा कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए बस प्लानिंग, समय और चुनाव ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट एसआईपी में हम करते हैं। आपका बच्चा जिस दिन हुआ उसी दिन आप 1000 की एसआईपी कर दीजिए, मात्र 1000 की। 1000 किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही ईजी है आज के डेट में, महंगाई के ज़माना में। और मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं तो 30% ही मानिए रिटर्न शेयर मार्केट में एसआईपी के थ्रू 30% रिटर्न मान लीजिए। और ये देखिए आप उसका एज 25 साल कर दीजिए, 25 साल में उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। 25 साल में आप देखिए कि इसका वैल्यू क्या होता है। देखिए 6.76 करोड़, ये काफ़ी होता है 25 साल में। मात्र आप 1000 रुपया ही जमा कर रहे हैं, इसको 25% रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न 30% ही रहने दीजिए, ईयर और घटा दीजिए। ईयर 20 साल जैसे एजुकेशन में उसको चाहिए पैसा, ये 1000 रुपया उसको क्या दे देगा सो देखिए 1.5 करोड़, जो उसके लिए एजुकेशन के लिए सफिशियंट होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चे की प्लानिंग जरूर करें। बच्चे जैसे ही होते हैं उसके लिए एक एसआईपी खोल दीजिए, छोटा सा भी। म्यूचुअल फंड में भी 20% रिटर्न देगा, वो भी कम नहीं होता है, 15 से 20%। और आप पेशेंस शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम, जितना लंबे समय तक के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे, यही 1000 का वैल्यू अगर आप 40 साल का देखते हैं, सोचिए कि 40 साल आप नौकरी करते हैं, आपको पेंशन चाहिए, इसी 1000 पे इसका वैल्यू देखिए कोई नहीं दे सकता, 575 करोड़ हो जाता है। इसको 20% कर दीजिए एकदम। आप म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न नॉर्मली आ जाता है, अगर आप चाहेंगे तो आ जाएगा रिटर्न, तब भी 17 करोड़ रुपया हो जाता है। तो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाता है। तो आप प्लानिंग से चलें और पेशेंसली चलें, और 3 गुना 4 गुना 10 गुना के लालच में कभी ना पड़े। 20% रिटर्न भी बहुत होता है दोस्तों। सिर्फ टाइम इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंस इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी भावनाओं से अवगत जरूर कराइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट मेरा हौसला बढ़ाता है। दोस्तों इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।